नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी जिला दर्शन यानी 41 जिलों का राजस्थान जिला दर्शन क्लास चल रही थी, जिसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके यूट्यूब चैनल पर, आप ज़रूर देखें। और अब तक हमने इसमें 9 क्लासें कंप्लीट कर ली है। जयपुर संभाग कंप्लीट हो चुका है और आज हम शुरू कर रहे हैं अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में अपन अजमेर ज़िले के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो कम समय में बेहतर कंटेंट के साथ आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो कम समय में और अच्छा कंटेंट आपके उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप चैनल को सब्सक्राइब आप ही कर लें। बाकी जो साथी पिछले टाइम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको पता है कि कंटेंट की क्या वैल्यू है यहाँ पर और समय की क्या वैल्यू है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपन। जिन साथियों ने नए जुड़े हैं जो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को देखें। एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्लासें मिल रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस प्रकार से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो ज़रूर जाकर देखें। ठीक है, और डेली जो राजस्थान करंट अफेयर्स फैक्ट आपको दिए जाते हैं 5 प्रश्न, उनको ज़रूर पढ़ें, वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए साथियों, बात करें अजमेर संभाग की, तो अजमेर संभाग में साथियों 6 ज़िले आते हैं। अपने कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो ये है अपने एक स्वयं अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा। ये 6 ज़िले अजमेर संभाग में आते हैं। अब अपन बात करेंगे अजमेर ज़िले की, तो अजमेर ज़िले से महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, जैसे अजमेर की स्थापना कब हुई। 1113 में हुई। चौहान राजा जो अजयराज जी थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी। बिटली पहाड़ी पर दुर्ग बनाया था अजय मेरू दुर्ग इन्होंने, और 1113 में ही, जिसे अब तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है साथियों। तो इस प्रकार के फैक्ट, जैसे पुष्कर हैं, तो पुष्कर के उपनामों को लेकर प्रश्न बनता है। तीर्थराज राजस्थान का, प्रयागराज इसको कहा जाता है, कोंकण तीर्थ कहा जाता है, तीर्थों का मामा इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार के फैक्ट, 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इनसे बनने वाले प्रश्न अपन सभी कवर करेंगे इस क्लास में। और बढ़ते हैं, बाकी क्लास का वो जो सिस्टम रहने वाला है, अपन मैप के द्वारा पढ़ेंगे। मैप के बाद में अपन वन लाइनर बेस में पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में अपन जो है MCQ प्रश्न करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनका जवाब आप सभी देते हैं, उन सभी प्रश्नों को करेंगे। तो ये क्लास का फॉर्मेट रहने वाला है। सभी नए साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि ये फॉर्मेट है, तो आपको पसंद आए, आपको लगता है कि हाँ आपकी एग्ज़ाम में इससे फ़ायदा मिलेगा, आपके जिला दर्शन में आपको फ़ायदा मिलेगा, तो आप इस क्लास में ज़रूर जुड़े। और अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन बढ़ते हैं अपने अजमेर ज़िला की ओर। चलिए आ जाइए सभी साथियों। अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ताकि हमारा भी जो है उत्साह बढ़े वीडियो बनाने के लिए। चलिए तो करते हैं शुरू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अजमेर राजस्थान का हृदय इसको कहा जाता है, भारत का मक्का इसको कहा जाता है, और राजपूताने की कुंजी भी इसी को कहा जाता है साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान का हृदय क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मीडिएटर का कार्य करता है, एक प्रकार से मध्य में है ये, इसलिए इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर ज़िला, जैसा आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये अपने 41 जिलों का राजस्थान का नया मैप था जो मैंने आपको शो किया, जो हर क्लास में अपन करते हैं। अब इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं कि अजमेर से ब्यावर, मसूदा, विजयनगर, टोडगढ़ तहसील को ब्यावर जिले में शामिल किया गया है। अजमेर संभाग में 6 जिले हैं: अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर और डिडवाना, कुचामन, भीलवाड़ा। ये 6 जिले अपने अजमेर संभाग में हैं। आप सभी को पता है डिडवाना कुचामन नागौर से ही अलग करके बनाया गया, जब 50 जिले बनाए थे तो उस वक्त। ठीक है, अजमेर राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है, इसीलिए इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अजमेर ज़िले की सीमा की बात करें तो 6 जिलों के साथ लगती है: डिडवाना, कुचामन, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर और नागौर से। अब मैप में देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ लग रही है, तो ये देखिए आप, जयपुर के साथ लग रही है, जयपुर के साथ लग रही है, टोंक के साथ लग रही है,
फिर अपने भीलवाड़ा के साथ लग रही है, ब्यावर के साथ लग रही है, नागौर के साथ लग रही है और डीडवाना कुचामन के साथ लग रही है। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और 6, 6 जिलों के साथ अजमेर सीमा बनाता है। ठीक है, चलिए विनाय में कोडामार होली और केकड़ी में अंगारों की होली खेली जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा साथियों, कोडामार होली और अंगारों की होली दोनों को याद रखिएगा। विनाय कहाँ है? विनाय आपके अजमेर में ही है, जहाँ कोडामार होली खेली जाती है, और केकड़ी में अंगारों की होली खेली जाती है। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की विश्व प्रसिद्ध दरगाह सरवाड़ में है। यह नगर मुस्लिम धर्म की तीर्थ स्थली है साथियों। चलिए अब बात करते हैं जो अपना सिस्टमेटिक तरीका है कि ये अपना अजमेर ज़िले का जो है स्पेशल मैप है, और यहाँ से मैप के द्वारा भी आप समझेंगे जो ये पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंटों को अपन पढ़ने के बाद में इन्हीं के बारे में जो वन लाइनर बेस में पढ़ेंगे। तो एक बार नज़र देख लीजिए कि क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो NH58, NH448 और NH48, ये 3 जो नेशनल हाईवे ये अपने अजमेर से गुजरते हैं, तो याद रखिएगा इनको। नेशनल हाईवे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं निम्बार्क संप्रदाय की। तो प्रमुख केंद्र जो निम्बार्क संप्रदाय का है वो आपके सलेमाबाद में है, और सलेमाबाद जो है आपके अजमेर ज़िले में है। किशनगढ़, चित्रशैली, संगमरमर, मंडी, 9 ग्रहों का मंदिर यहीं पर स्थित है आपके किशनगढ़ में। चलिए बात करें ब्रह्मा मंदिर की। ब्रह्मा मंदिर राष्ट्रीय धरोहर है, जो कि यहीं पे सावित्री देवी का मंदिर है। पुष्कर झील है, गुलाब की खेती के लिए जो प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर है आपके? ये आपके पुष्कर में स्थित है, याद रखिएगा। पुष्कर में आपके ब्रह्मा मंदिर है, सावित्री देवी का मंदिर है, पुष्कर झील है, और ये जो जगह है ये गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है, पुष्कर झील। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति बिनाय में है, 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। सामाजिक कार्य शोध केंद्र SWRC मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरुणा राय की कर्मस्थली भी यही है। 1857 की क्रांति का शुभारंभ भी यहीं से हुआ था। नसीराबाद छावनी आप सभी को याद होगी, नसीराबाद छावनी जो कि सबसे शक्तिशाली छावनी थी। सरवाड़ा खान तांबड़ा खनिज की प्रसिद्ध खान है। तांबड़ा खनिज की प्रसिद्ध खान कौन सी? अपनी सरवाड़ा खान है साथियों, याद रखिएगा, सरवाड़ा खान। शावर में खारी नदी बहती है, तो खारी नदी भी याद रखिएगा। बनास नदी भी इधर से जा रही है, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए वन लाइनर बेस, जो जहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांस रहते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो इनको अपन पढ़ते हैं तरीके से। साथियों जैसा कि हम पढ़ के आए अभी, अजमेर ज़िले से NH48, NH58 और 448 गुजरते हैं। 3 नेशनल हाईवे हैं जो गुजरते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज के द्वारा 1113 ईस्वी में वीटली पहाड़ी पर दुर्ग निर्माण के साथ ही अजमेर यानी अजय मेरू दुर्ग बनवाया था। इसकी स्थापना की गई, जिसे अब क्या किस नाम से जाना जाता है? अब इस दुर्ग को जाना जाता है साथियों तारागढ़ दुर्ग के नाम से। तारागढ़ दुर्ग के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात अक्टूबर 1956 तक अजमेर C श्रेणी के राज्यों में से एक राज्य था। नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हो गया था। 1 नवंबर 1956 को आप सभी को पता है राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण होता है और अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हो जाता है। अजमेर राज्य के केंद्र में स्थित एक प्रमुख जिला है। शुभंकर की बात करें तो खरमौर जो है शुभंकर हो जाएगा, प्राचीन नाम अजमेर मेरवाड़ा हो जाएगा। अजमेर ज़िले में उपाद्र जलवायु पाई जाती है, तो ये जलवायु है आपको याद रखनी है कि कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो उप आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। दिल्ली अहमदाबाद रेलवे राजमार्ग अजमेर ज़िले से होकर गुजरते हैं साथियों।
चलिए, अंग्रेजों के शासनकाल में अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था साथियों। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार और सर्वाधिक कटी फटी अजमेर ज़िले में है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस ज़िले में है, तो आपको बताना है अजमेर ज़िले में। ठीक है, चलिए, राजस्थान राज्य का हृदय स्थल अजमेर भारत के पश्चिम जिसमें पठारी भाग पर स्थित है। वह भारत का सर्वोच्च मैदानी हिस्सा है। यह संसार की प्राचीनतम मोड़दार अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। तारागढ़ पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है, जो समुद्र तल से 1300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है साथियों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह या ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ और गरीब नवाज के नाम से विख्यात है। यहाँ प्रतिवर्ष रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक उर्स का मेला भरता है। तो याद रखिएगा, 1 से 6 तारीख रज्जब जो माह है उसकी 1 से 6 तारीख को उर्स मेला भरता है। तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो अजय राज के द्वारा निर्मित अजय मेरू दुर्ग को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का पहला पहाड़ी किला है। भारत का पहला पहाड़ी किला है, इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये लाइन कि भारत का पहला पहाड़ी किला कौन सा है। तो याद रखिएगा, तारागढ़ दुर्ग अजय मेरू दुर्ग, जो कि अजय राज के द्वारा बनवाया गया। कब बनवाया गया? 1113 में, जब अजमेर नगर की स्थापना हुई। तीर्थराज पुष्कर अजमेर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुष्कर घाटी के नाम से विख्यात यहाँ ब्रह्मा का एकमात्र एवं प्राचीनतम मंदिर स्थित है साथियों। भारतीय धर्मशास्त्र में सर्वाधिक पवित्र माने गए 5 तीर्थों में से एक पुष्कर भी है साथियों। कुरुक्षेत्र, गया, गंगा और प्रयाग। पुष्कर झील 52 स्नान घाट व 400 मंदिरों से घिरी हुई है साथियों। जो 5 पवित्र स्थल माने गए हैं, कुरुक्षेत्र है, गया है, गंगा है और प्रयाग है, और 5वें नंबर का अपना पुष्कर है साथियों। पुष्कर पशु मेले की बात करें तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा पर्यटन ग्राम का आयोजन कर रहा यह मेला प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल 8 से 15 दिन के लिए बढ़ता है। तो कार्तिक शुक्ल में जो है इसका मेला बढ़ता है, पुष्कर पशु मेला। चश्माए नूर की बात करें तो जहांगीर ने अपने नाम नूरुद्दीन जहांगीर से इसका नाम चश्माए नूर रखा। यह तारागढ़ के पश्चिम में स्थित है। तारागढ़ वही अजय मेरू दुर्ग साथियों। दादावाड़ी की बात करें तो श्वेतांबर संप्रदाय के जैन संत जिन वल्लभ सूरी के शिष्य जिन दत्त सूरी की स्मृति में निर्मित समाधि स्थल को दादावाड़ी के नाम से जाना जाता है। आना सागर अर्णोराज के द्वारा यानी आना जी द्वारा निर्मित झील है, बांडी नदी पर स्थित है। ये जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग भी यहीं पर स्थित है। इसके पास में ही आना सागर झील के पास में क्या है? दौलत बाग स्थित है, जो कि जहांगीर के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था। और इसी में दौलत बाग में आपको एक पॉइंट बताऊं तो अस्मत बेगम ने इत्र की खोज की थी दौलत बाग में ही। ठीक है, तो याद रखिएगा अस्मत बेगम को भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंटों की तरफ बढ़ते हैं अपन साथियों। क्लास पूरी लेना और कम समय में आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो क्लास को पूरी लेना। पढ़ने के बाद में MCQ प्रश्न, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके जवाब जरूर दिया करें। उनसे आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने क्लास सही ईमानदारी से और अच्छे से ली है। ठीक है, चलिए। 12वीं शताब्दी में निर्मित इस कृत्रिम झील का नाम अंजी चौहान के नाम पर रखा गया। बारादरी मंडप शाहजहां द्वारा बनाया गया। रामसर केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। रामसर में जो है केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है साथियों। संस्कृत पाठशाला जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। संस्कृत कंठाभरण पाठशाला बीशल देव चौहान के द्वारा यानी कि विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्माण किया गया। इस पाठशाला के ऊपर हरी केली नाटक को घेरा गया है।
इस पाठशाला को सुल्तान मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़ा गया और इसके स्थान पर मस्जिद बनाई गई। साथियों, इसे 16 खंभों की छतरी भी कहा जाता है और इसमें जो खंभे हैं ये इसे 16 खंभों की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। 16 खंभों पर स्थित है और ये जो खंभे हैं ये जो अपने संस्कृत पाठशाला थी उसी के खंभे हैं, थोड़ा सा चेंज करके, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको मस्जिद बना दिया था, जिसे वर्तमान में 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। और यहाँ पर पंजाब साहब का 2.5 दिन का उर्स लगता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहा गया था? तो 2.5 दिन नाम ऐसा कहा जाता है कि ये जो पंजाब शाह का उर्स लगता था 2.5 दिन का, उससे इसको लिया गया और उसके हिसाब से जो है इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा रखा गया। चलिए सोनी जी की नसिया की बात करें तो अजमेर जैन मंदिर है। नींव की बात करें 1864 ईस्वी में मूलचंद सोनी के द्वारा एवं पूर्ण निर्माण टीकम चंद सोनी के द्वारा किया गया। यह एक जैन मंदिर है साथियों, जो भगवान ऋषभदेव आदिनाथ जी को समर्पित है। इस मंदिर के निर्माण में 400 किलो सोने का उपयोग किया गया है साथियों, 400 किलो सोना। इस मंदिर का आंतरिक भाग सोने से निर्मित होने के कारण इस मंदिर के आंतरिक भाग को स्वर्ण मंदिर, अक्षरधाम, अधरधाम कहा जाता है। इसके वास्तुशिल्प का उल्लेख कर्ट हिट्विट्ज की पुस्तक जैनिज्म ए पिक्टोरियल गाइड टू द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस में मिलता है साथियों। राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियावास गांव अजमेर में स्थित है। और बात करें तो बात करें अकबर किले की, यानी कि अकबर का किला यानी मैगजीन किला मुगल शासक अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में निर्माण करवाया गया। उपनामों की बात करें तो अकबर का किला इसको कहा गया, दौलत खाना इसको कहा गया। दौलत खाना याद रखिएगा, अकबर का किला याद रखिएगा, मैगजीन किला याद रखिएगा साथियों। 1570 में अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। भीमगढ़ दुर्ग कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा निर्माण करवाया गया था। भीमगढ़ दुर्ग का यहीं पर स्थित है। नवग्रह मंदिर राज्य का एकमात्र मंदिर जहां 9 ग्रह की अलग अलग पत्थरों पर प्रतिमा बनी हुई है साथियों। खोबरानाथ मंदिर, इस मंदिर को शादी देव या शनि देव मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का उल्लेख जहां आरा शाहजहां की पुत्री ने अपनी पुस्तक में किया है। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में, इस मंदिर का पुनः निर्माण आधुनिक निर्माता की बात करें तो 18वीं सदी में गोकुल चंद पारेख के द्वारा किया गया। यह मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां विधिवत रूप से ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है साथियों। याद रखिएगा, विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां विधिवत रूप से ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। ब्रह्मा जी का मंदिर अपने अजमेर वाला, ठीक है। सावित्री मंदिर, सरस्वती मंदिर पुष्कर में, अजमेर में। यह मंदिर रत्नागिरी की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? रत्नागिरी याद रखिएगा साथियों। यहाँ राजस्थान का दूसरा रोप वे विकसित किया गया है। तो राजस्थान का दूसरा रोप वे कहाँ विकसित किया गया है? आपके रत्नागिरी पहाड़ी पर विकसित किया गया है, याद रखना है। रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर गौमुख शैली या द्रविड़ शैली में निर्मित है। निर्माण की बात करें 1834 में सेठ पूरणमल के द्वारा इसका निर्माण किया गया। राधा जी का मंदिर सलेमाबाद अजमेर में स्थित है और यह राजस्थान में राधा जी का सबसे बड़ा मंदिर है साथियों। बराह मंदिर की बात करें तो पुष्कर अजमेर चौहान राजा अर्णोराज के द्वारा 1150 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। अर्णोराज के द्वारा 1123 से लेकर 1150 में बराह मंदिर का निर्माण हुआ है। नारेली जैन मंदिर श्री ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध दिगंबर जैनियों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग अजमेर अजयमेरू दुर्ग में स्थित है। रूठी रानी का महल, यह महल बीसलपुर झील अजमेर में स्थित है।
मान महल की बात करें तो यह महल पुष्कर अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण आमेर के राजा मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया। यह वर्तमान में होटल सरोवर के रूप में प्रसिद्ध है। बारादरी का निर्माण की बात करें तो शाहजहां के द्वारा आना सागर झील के किनारे पर संगमरमर के 12 खंभे से बारादरी का निर्माण करवाया गया। कल्पवृक्ष मेला, यह मेला हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को मांगलियावास अजमेर में लगता है। तेजाजी के मृत्यु स्थान की बात करें तो सुरसुरा अजमेर में। आप सभी ने लोक देवता तेजाजी के बारे में पढ़ा होगा। इनको जब सांप काट लेता है, ये लाछा गुजरी की गायों को बचाते हैं, तो उस वक्त सांप इनको डसता है, तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सुरसुरा अजमेर में। पुष्कर के उपनाम कोकण तीर्थ, गोकर्ण तीर्थ, कोकण तीर्थ। ये जो गोकर्ण लिखा हुआ है, ये आपको कोकण भी देखने को मिल सकता है। कोकण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा इसको कहा जाता है। 100 मंदिरों का शहर भी पुष्कर को कहा जाता है। साथियों याद रखिएगा, 100 मंदिरों का शहर इसको कहा जाता है। वगैरह का तोरण द्वार वगैरह गांव अजमेर में है और यह ढोला मारू की शादी का साक्ष्य है। राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी गांव किशनगढ़ अजमेर में स्थित है और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय। साथियों राजस्थान की प्रथम आंवला नर्सरी अजमेर में स्थित है। राज्य का प्रथम सिस्मोग्राफ संयंत्र अजमेर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम साक्षरता वाला जिला, प्रथम साक्षर जिला अजमेर है। याद रखिएगा, प्रथम साक्षर जिला अजमेर है। राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी गनाहेंडा, गनाहेंडा गांव पुष्कर अजमेर है। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर पुष्कर अजमेर है। राजस्थान का सबसे पुराना महाविद्यालय सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, प्राचीन नाम की बात करें तो राजकीय महाविद्यालय अजमेर। देश का प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? अजमेर में है। अजमेर में कौन से स्थान? तो तवीजी नामक स्थान पर प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित। देश की एकमात्र बाल संसद तिलोनिया अजमेर में है और राजस्थान की प्रथम डेयरी, जिसे पद्मा डेयरी के नाम से जाना जाता है, अजमेर में स्थित है। राजस्थान में सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मार्बल संगमरमर मंडी भी किशनगढ़ अजमेर में है। तो याद रखिएगा, राजस्थान की तो है ही, एशिया की सबसे बड़ी मार्बल संगमरमर मंडी कहाँ पर? अजमेर में साहब। राज्य में प्रथम मेगा फूड पार्क की स्थापना रोपनगढ़ किशनगढ़ अजमेर में की गई है। केंद्र सरकार ने अजमेर जिले को अमृत फेज द्वितीय योजना में शामिल किया है। साथियों अमृत फेज द्वितीय योजना में अजमेर जिले को शामिल किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। राजस्थान में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नाग पहाड़ अजमेर को चयनित किया गया है। बात करें पुष्कर की, तो पुष्कर में आप सभी को पता है गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चलिए साथियों, क्लास कैसी लग रही है? वीडियो को एक बार लाइक कर दे, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पढ़ते हैं अपने कंटेंट पर। आ जाइए। पुष्कर और जयपुर क्षेत्र में क्रमशः 12 मासी गुलाब यानी रोज इंडिका एवं लाल गुलाब व्यावसायिक स्तर पर उगाए जाते हैं। साथियों राजस्थान में आयुर्वेद विभाग का मुख्यालय अजमेर में है। हाटुंडी आश्रम भी अजमेर में स्थित है। दौलत बाग की बात करें तो दौलत बाग, जो जिसे सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था और आना सागर झील के किनारे पर इसका निर्माण करवाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहीं से एक फैक्ट प्रश्न बनता है इम्पोर्टेंट कि अस्मत बेगम ने इत्र की खोज की थी इसी सुभाष उद्यान दौलत बाग में। कोशी मीनार यह अजमेर में स्थित है, जो अकबर द्वारा निर्मित है। 1857 की क्रांति राज्य में सर्वप्रथम अजमेर जिले की नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को शुरू हुई। क्रांति के दौरान यह राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। साथियों किशनगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1939 में कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह के द्वारा किया गया था।
नागरीदास जी पनोरमा किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। निमकाचार्य पनोरमा भी सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। किशनगढ़ किला अजमेर, जिसका निर्माण वर्ष 1949 में महाराजा रूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। बात करें कहरीगढ़ किले की, तो कहरीगढ़ किला किशनगढ़ अजमेर के गुंदेलाब तालाब के निकट स्थित है। अजमेर जिला राजस्थान में मुर्गी पालन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आता है, इसलिए इसे अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। देश की पहली व विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन जामनगर लौनी गैस पाइपलाइन के लिए बूस्टर नसीराबाद के निकट गोदरी गांव में लगाया गया है। साथियों, अजमेर विकास प्राधिकरण ADA की स्थापना होती है 14 अगस्त 2013 को। यह राज्य का तीसरा नगर विकास प्राधिकरण है। नेक्स्ट पॉइंट है सर टॉमस रॉ 22 दिसंबर 1615 को अजमेर आए थे। मुगल बादशाह अकबर ने अजमेर को 5 बार पैदल यात्रा की थी। जहांगीर ने अजमेर में सन 1613 से 1616 तक मुगल दरबार लगाया था। साथियों, राज्य के संग्रहालय अजमेर स्थापना की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा मैगजीन किले अकबर का किला में 19 अक्टूबर 1908 को राजपूताना म्यूजियम के नाम से की गई थी। राजस्व मंडल अजमेर, इस चीज़ की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1949 को। स्थापना कब होती है साथियों? 7 अप्रैल 1949 को राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना होती है। मुख्यालय की बात करें तो अजमेर हो जाएगा। रेल संग्रहालय की बात करें तो अजमेर में निर्माण, इसका निर्माण हृदय योजना के तहत किया गया। उद्घाटन की बात करें तो 4 मार्च 2019 को उद्घाटन होता है। गिद्ध संरक्षण केंद्र निर्माण महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा जो है गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया। यह माखपुरा शेंदेरिया अजमेर में बनाया गया है। गौ अभ्यारण्यों की बात करें तो अजमेर में गौ अभ्यारण्य प्रस्तावित है। साथियों, इस क्लास की PDF अगर आपको चाहिए तो मुझे आप टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। इन दोनों की लिंक आपको मिलेगी YouTube चैनल के बायो में। वहाँ से आपको जो है PDF उपलब्ध मैं करवा दूँगा। और किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी आप हमसे सीधे पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने पॉइंटों की। तो HMT अजमेर में सर्वाधिक गिर नस्ल की गाय पाई जाती है, जिन्हें अजमेरिया रेंडा या फिर रेंडी के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत में एकमात्र घोड़े की मजार जिनमें चने की दाल चढ़ाई जाती है, जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। साथियों, भारत में एकमात्र घोड़े की मजार है जहां पर चने की दाल चढ़ाई जाती है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। हाथी भाटा की बात करें तो राजस्थान में हाथी भाटा अजमेर और टोंक में स्थित है। बीटली पहाड़ी की बात करें, जिसे मेरवाड़ की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, अजमेर में स्थित है। कुकरा की पहाड़ियाँ राजसमंद, मेवाड़ तथा अजमेर मेरवाड़ की सीमा का निर्धारण करती है। तो अजमेर और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण कौन सी पहाड़ी करती है? तो कुकरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो अजमेर मेवाड़ की सीमा का निर्धारण करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना किशनगढ़ चित्रशैली अजमेर। बड़ी ठनी चित्र आप सभी को पता है, यह निहाल चंद के द्वारा निर्मित है और ये चित्र वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। बड़ी ठनी चित्र पर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। बात करें मेयो कॉलेज की, तो यह एक विद्यालय था। स्थापना 1875 में होती है रिचर्ड वार्क के द्वारा। उद्देश्य की बात करें तो राजस्थान में राजाओं तथा राजकुमारों को अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। भवन स्थापित भारतीय अरबी प्रथम प्राचार्य की बात करें तो जॉन लॉकवुड किपलिंग थे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर स्थापना होती है इसकी 1930 में किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के रूप में की गई थी।
वर्ष 1966 से इसे मिलिट्री स्कूल और वर्ष 2007 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का नाम दिया गया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में की गई थी। इसे वर्ष 1961 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना है वो जयपुर में की गई थी 4 दिसंबर 1957 को, लेकिन बाद में जाके यानी कि 1961 में अजमेर में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। जहांगीर महल की बात करें तो पुष्कर का लेख यहाँ पर है, और पुष्कर के जहांगीर महल से 1615 ईस्वी का एक शिलालेख मिलता है। इस लेख में राजा अमर सिंह पर जहांगीर की विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अजमेर लेख की बात करें तो यह लेख अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े के दूसरे गुंबद की दीवार के पीछे प्राप्त हुआ है। 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है उसके दूसरे गुंबद की दीवार के पीछे हमें क्या मिला? अजमेर लेख मिला है साहब। मध्य अरावली की चोटियों की बात कर ले तो प्रमुख 2 चोटी है, तारागढ़ और नागपहाड़। तारागढ़ की ऊंचाई की बात करें 873 मीटर है और नागपहाड़ की 795 मीटर ऊंचाई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का गठन 20 अगस्त 1949 को होता है। मुख्यालय घूंघरा घाटी अजमेर हो जाएगा। गौरी माहेश्वरी अजमेर, इन्होंने 100 शैलियों में कैलीग्राफी का रिकॉर्ड बनाया। इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया एवं विश्व बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे कम उम्र की कैलीग्राफर होने का रिकॉर्ड है। गौरी माहेश्वरी याद रखिएगा, करंट के तौर पर आएगा प्रश्न। चलिए साथियों, अपनी राय जरूर दिया करें आप। क्लास में क्या कोई इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, अरुणा राय, सूचना का अधिकार दिलाने वाली का संबंध तिलोनिया गांव अजमेर से है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली राज्य की प्रथम महिला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन? अरुणा राय। मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना अरुणा राय व शंकर सिंह देव डूंगरी, इनके द्वारा जो है वर्ष 1990 में इसकी की गई थी स्थापना। कपिल मुनि की बात करें तो सांख्य दर्शन के प्रमुख कपिल मुनि का जन्म पुष्कर के समीप गांव में हुआ था। रामकिशन सोलंकी जी, पुष्कर में जन्मे प्रसिद्ध नगाड़ा वादक, जिन्हें नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। रामकिशन सोलंकी जी को क्या कहा जाता है? नगाड़े का जादूगर। तो याद रखिएगा, इनका जन्म भी यहीं अपने अजमेर से संबंधित है। अब बात करते हैं पंडित दुर्गालाल जी के बारे में। तो पंडित दुर्गालाल कथक कलाकार, पखावज कला में सिद्धस्त थे। तो ये पखावज कला में जो है सिद्धस्त थे पंडित दुर्गालाल जी। गुलाबो कोटड़ा के सपेरा परिवार में वर्ष 1969 में जन्मी गुलाबो ने कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। बात करें लाखा की तो नए संसद भवन में लगा लाल ग्रेनाइट पत्थर अजमेर के इसी स्थान का है। यानी संसद में जो लाल ग्रेनाइट पत्थर लगाया गया है वो आपके अजमेर के ज़िले का है। हरिविलास शारदा का संबंध भी अजमेर ज़िले से है। मनु भंडारी जो कि हिंदी लेखिका, इनका संबंध भी अजमेर से हो जाएगा। बात करें फल्गुबाई का तो फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से है जो किशनगढ़ अजमेर से संबंध रखती है। बात करें रीमा दत्ता की, जिसका उपनाम राजस्थान की जलपरी के नाम से आप उसे जानते हैं। इन्हें देश की सर्वश्रेष्ठ महिला तैराक घोषित किया गया है। यह तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला तैराक है। अर्जुन पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है, तैराकी में प्राप्त किया है, और इन्हें उपनाम भी याद रखिएगा, राजस्थान की जलपरी के नाम से इन्हें जाना जाता है, रीमा दत्ता जी को, जो कि देश की पहली महिला तैराक है जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार तैराकी में प्राप्त किया है। दयानंद सरस्वती अर्जुनलाल सेठी का देहांत अजमेर में हुआ था। सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केंद्र
SWRC की स्थापना अरुणा राय के प्रयासों से तिलोनिया अजमेर में स्थापित किया गया था। रूपनगढ़ नदी की बात कर लेते हैं तो इसका उद्गम सलेमाबाद किशनगढ़ की पहाड़ियों से होता है। इस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थित है। सागरमती नदी की बात करें तो नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। सरस्वती नदी की बात करें तो इसका उद्गम पुष्कर की पहाड़ियों से होता है। और लूणी नदी की बात करें तो लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो ये उद्गम जरूर याद रखिएगा साथियों, जैसे कि हमने पढ़ा अभी इन पॉइंटों को, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम आपके सलेमाबाद किशनगढ़ की पहाड़ियों से, सागरमती का नाग पहाड़ से लूणी नदी का, और सरस्वती नदी का पूछा जाए तो पुष्कर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। साथियों, लूणी नदी के उद्गम स्थल पर इसका नाम सागरमती नदी रहता है, और सागरमती नदी एवं सरस्वती नदी अजमेर के गोविंदगढ़ नामक स्थान पर दोनों नदियां मिलती हैं, तब इसका नाम लूणी नदी होता है। यानी कि जो उद्गम होता है इसका तो सागरमती के नाम से उद्गम होता है, फिर सागरमती और सरस्वती नदी ये दोनों अजमेर के गोविंदगढ़ नामक स्थान पर मिलती है, और मिलती है तब जाके इनका दोनों का एक नाम निकल के आता है लूणी नदी। पुष्कर झील अजमेर यह राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है साथियों। इस झील की सफाई हेतु वर्ष 1997 में कनाडा के सहयोग से पुष्कर गैप परियोजना चलाई जा रही है। फाय सागर झील की बात करें तो अजमेर में यह झील बांडी नदी के किनारे स्थित है, और इस झील में पानी की मात्रा ज़्यादा होने पर इसका पानी आना सागर झील में चला जाता है। बात करें केकड़ी की तो केकड़ी का नाम पूर्व में कनकावती नगरी था। कनकावती गुर्जर जाति की महिला थी, जिसके सती होने के कारण बावा तालाब पर इनकी समाधि बनाई गई। कालांतर में इस नगर को जो नाम है वो कनकावती से केकड़ी हो गया है। यानी केकड़ी का प्राचीन नाम आप क्या कह सकते हैं? कनकावती। साथियों, अपनी कोई क्लास तो आप सोच रहे होंगे छोटी रहती है, कोई क्लास बड़ी हो जाती है, तो ये डिपेंड करता है कि कितने ज़िला कितना बड़ा है और वहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, तो उस हिसाब से, है ना। तो ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, लेकिन आपको पूरी लेनी है। बात करें मथुराधीश मंदिर की तो सरवाड़ा केकड़ी में है, और राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति भिनाय केकड़ी में। इन पॉइंटों को अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। खारी नदी की बात करें, साबर में खारी नदी बहती है, और डाई नदी सरवाड़ा के पास व केकड़ी के उत्तर से डाई नदी बहती है, आगे चलकर बनास में मिल जाती है। तांबड़ा का उत्पादन सरवाड़ा में होता है। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ा में विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और यह नगर मुस्लिम धर्म की तीर्थ स्थली है साथियों। बात करें 64 जोगनी का मंदिर कहाँ पर है तो सरवाड़ा में है। सरवाड़ा कहाँ है? अजमेर में। अंगारों की होली और कोडामार होली, इन दोनों को अपन ने शुरुआत में ही फर्स्ट लाइन में पढ़ा था जब क्लास स्टार्ट हुई थी। तो केकड़ी जो है अंगारों की होली खेली जाती है केकड़ी में, और कोडामार होली भिनाय में खेली जाती है साथियों। चलिए, तो अब बात करते हैं अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, और ये प्रश्न जो है आप सभी को करने हैं, इनके आंसर आपको जो है कमेंट में सभी को देने हैं। जो अपन पढ़ के आए हैं उन्हीं से रिलेटेड जो प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जामों में बने हैं, जैसे ये CET की जो +2 वाली एग्ज़ाम है उसमें ये प्रश्न बना था कि राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा। बताइए राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? सभी को आंसर देना है साथियों। सभी कमेंट में आंसर जरूर दें ताकि पता चले कि यहाँ आपने क्लास किस तरीके से ली है, क्या कितने प्रश्न गलत होते। अगर गलत होते तो आपको क्लास फिर से लेनी है, और इस पॉइंट को देखना है जहाँ पर अपन ने पढ़ा कि राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो आप सभी ने पढ़ा था, हमने भी पढ़ा था, आप सभी ने याद किया, अजमेर में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग भी कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ स्थित है बताइए? बूंदी, बीकानेर, कुंभलगढ़ या फिर किशनगढ़। कहाँ है मार्बल डंपिंग यार्ड?
तो किशनगढ़ में आपके मार्बल डंपिंग यार्ड हो जाएगा। किशनगढ़ आपके कहाँ है? अजमेर ज़िले में। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा जिला अजमेर संभाग में नहीं आता है? बताइए, अजमेर संभाग में नहीं आता है। मैंने आपको बताया था अजमेर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो बहुत चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अजमेर संभाग में हमने पढ़ा था 6 ज़िले आते हैं साथियों। 6 ज़िले कौन कौन से थे याद करिए। अजमेर था, ब्यावर था, टोंक था। तो इसमें क्या पूछा गया है? अजमेर संभाग में नहीं आता, तो ब्यावर आता है। ठीक है, फिर टोंक था, नागौर था, फिर आपका डिडवाना कुचामन था, भीलवाड़ा था, है ना। तो भीलवाड़ा भी इसी में आता है, डिडवाना कुचामन आता है। 6 हो गए, अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डिडवाना कुचामन और भीलवाड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लिखिए कमेंट में इसका, है ना। अजमेर संभाग में नहीं आता मेरे भाई, पाली जो है नहीं आता है। अजमेर संभाग में कुल कितने ज़िले आते हैं? तो अभी अपन ने पढ़ के आए हैं कि कितने ज़िले आते हैं, अभी मैंने आपको बताया है। तो इसका कमेंट में आंसर दीजिए आप। 4, 5, 6, 7, 6 ज़िले आते हैं। चरी नृत्य किससे संबंधित है? तो चरी नृत्य आप सभी को पता है गुर्जर जाति के से जो है संबंधित है, गुर्जरों से। और चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है, यह नृत्य गुर्जरों का प्रसिद्ध है साथियों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था साथियों? बताइए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? अभी अपन पढ़ के आए हैं नसीराबाद छावनी, जिसकी शुरुआत होती है इसमें क्रांति की 28 मई 1857 को। बात करते हैं फल्गुबाई से संबंधित। तो बताइए, फल्गुबाई से संबंधित कौन सा जो है नृत्य है? तो फल्गुबाई अपने चरी नृत्य किया करती थी। चरी नृत्य को इन्होंने जो है विख्यात किया था। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? बताइए, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी साथियों। नेक्स्ट है आपका राजपूताना म्यूजियम कहाँ स्थित है? राजपूताना म्यूजियम आपके अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। बताइए, सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया 1198 में, कौन सी है वो बताइए। तो ये आपकी 28 दिन का झोंपड़ा हो जाएगी, जो कि संस्कृत विद्यालय को तोड़कर इन्होंने बनाया था, जिसे हम 16 खंभों की छतरी के नाम से भी जानते हैं। और प्रश्न बन चुका है डायरेक्ट, 2.5 दिन का झोंपड़ा नहीं, 16 खंभों की छतरी से प्रश्न बना है। प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला का प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? बताइए, नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? तो ये अजमेर से प्राप्त हुई है साथियों। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास किस स्थान पर हुआ था? बताइए, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास किस स्थान पर हुआ था? तो आप सभी को आना चाहिए, अजमेर जिले में इनका स्वर्गवास होता है। अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य कौन कौन है? तो अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य कौन हो जाएंगे आपके? ये है आपके हरिभाऊ उपाध्याय जी। हरिभाऊ उपाध्याय जी जो है अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य हरिभाऊ उपाध्याय थे। अंग्रेजी शासनकाल के समय अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी था, याद रखिएगा। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी ने पढ़ा अभी, अजमेर जिले में ये स्थित है। अब बताइए, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? बताइए, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सोहरावर्दी, कादरी, चिश्ती और नक्शबंदी। बताइए, किससे संबंधित ये है?
तो ये हो जाएंगे आपके चिश्ती से संबंधित। नाम में ही आप सभी को पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आ रहा है, तो चिश्ती आपको इस प्रकार से याद रखना है। दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें, चिश्ती से संबंधित है। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो आप सभी को पता है अजमेर का राजस्थान में विलय होता है 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान सरकार ने सिरेमिक हब की स्थापना हेतु किस जिले में भूमि आवंटित की थी? सिरेमिक हब की स्थापना हेतु किस जिले में भूमि आवंटित की थी? तो ये भी आपके क्या हो जाएगा, अजमेर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय भी अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? बताइए, प्रथम मराठा सरदार कौन थे बताइए। ये आपके सामने है आपके ऑप्शन, राजा साहू शिवाजी के पुत्र, या फिर पेशवा बालाजी विश्वनाथ, या फिर पेशवा बालाजी राव, या फिर हम कहें नवाब अली बहादुर पेशवा बालाजी राव का प्रथम का पुत्र मस्तानी नामक पत्नी से। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, राजा साहू शिवाजी के पुत्र जो है राइट हो जाएंगे। सामाजिक सुधारक एवं विधिवेता हरविलास शारदा का जन्म आपके अजमेर से संबंध रखते हैं। ये माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता है माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र भी अजमेर में स्थित है साथियों। चलिए, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं साथियों, ईमानदारी से बताइएगा, और कितने आपके जो है क्वेश्चन सही हुए हैं, आपने कमेंट की या नहीं की, लेकिन ये ज़रूर बताइएगा कि सर हमारे जो है प्रश्न 10 प्रश्न सही हुए, 12 प्रश्न सही हुए, इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2018 में राजस्थान में स्थापित प्रथम मेगा फूड पार्क के बारे में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसका उद्घाटन संघीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा किया गया। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कटिंग लगी है, तो ये है हरसिमरन लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हरसिमरत कौर बादल द्वारा किया गया, या फिर यह स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 है, ये अजमेर के रूपनगढ़ में स्थित है। बताइए, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ये इसके लिए कथन सही है। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि कथन 1, इसका उद्घाटन संघीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री अपने हरसिमरत कौर के द्वारा किया गया था, ये सही हो जाएगा। दूसरा, अजमेर के रूपनगढ़ में स्थित है, ऑप्शन 3 भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही है, बाकी इसका स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से इसको नहीं जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो आप सभी को पता है 1113 ईस्वी में 1113 ईस्वी में जो है अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया गया, अजमेर नगर बसाया गया। किसके द्वारा बसाया गया? जल्दी से लिख दीजिए कमेंट में, किसके द्वारा बसाया गया? तो आप सभी को पता है अजय राज के द्वारा ये बसाया गया था। राजस्थान का वह शासक राजस्थान का वह शासक सॉरी राजस्थान का वह कौन सा जिला है? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो स्वतंत्रता से पूर्व सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधिकार में था? बताइए, वह कौन सा जिला जो स्वतंत्रता से पूर्व सीधे ब्रिटिश शासन के अधिकार में आया था? तो ये भी आपका अजमेर जिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान चित्रकला का प्रमुख केंद्र भिनाय किस जिले में से संबंधित है? तो भिनाय अजमेर से संबंधित है। सीधा सा प्रश्न है, जो कि अब आ गया इम्पोर्टेंट प्रश्न, कोडामार होली, जो कि हमने पहली जब क्लास स्टार्ट की थी उसमें बताया था आपको, और लास्ट में भी इसी का प्रश्न बना है कि कोडामार होली कहाँ की खेली जाती है?
कहाँ की प्रसिद्ध है बताइए? कोडामार होली। तो कोडामार होली आप सभी को पता है भिनाय की प्रसिद्ध है, भिनाय की प्रसिद्ध है। और अंगारा होली, अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है बताइए? अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपके केकड़ी की प्रसिद्ध है साथियों। चैत्र माह में कोडामार होली का आयोजन भिनाय में किया जाता है साथियों। तो साथियों ये थे कंप्लीट होती है अपनी क्लास। आज की क्लास के जो प्रश्न थे बनने थे वो सभी अपन ने देखे। और कैसी लगी क्लास ज़रूर बताया करें आप। कमेंट में प्रश्नों के आंसर दिया करें। कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम दोनों की लिंक दी हुई है, कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो करिए, वहाँ पर आपको जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ पर भी बताई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्लास होती है कंप्लीट। और कल अपन पढ़ेंगे ब्यावर ज़िले के बारे में। अपनी क्लास का फॉर्मेट ज़रूर यही रहेगा साथियों कि एक ज़िला एक क्लास, चाहे क्लास 1 घंटे की हो या 10 मिनट की हो, क्योंकि वो डिपेंड करेगा क्लास के ऊपर, ज़िले के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं अपन ब्यावर के ज़िले में। अभी के लिए इतना ही, हमें कहिए अलविदा। मिलते हैं अपन ब्यावर ज़िले में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।